dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well at your places. Today we are going to learn about a very interesting story which name is Deer and the Hunters. आप ये देख के देखिए कि जब हमारे पास कोई खामियां होती है तो हम सिर्फ खामियों की तरफ देखते हैं। अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है, अरे ऐसा, अरे वैसा हो तो वैसा। आप ये सोच के देखिए कि कभी आपने इन चीजों पे प्राउड किया है कि जो चीजें आपके पास हैं वो किसी और के पास है भी नहीं, या फिर जो आपके पास खामियां हैं खूबियों के साथ उनका भी कुछ ना कुछ रोल तो आपकी लाइफ में जरूरी होगा। ये स्टोरी भी हमें वही सिखाती है कि किस तरीके से डियर को अपने सिंग पर बहुत ज्यादा गर्व था, लेकिन अपने सूखे पैरों पर बिल्कुल भी नहीं। वो उससे शर्मिंदा फील करता था, लेकिन आखिरकार कैसे अपने पतले और सूखे पैरों से उसने अपनी जान बचाई। आज हम पढ़ते हैं स्टोरी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English class. So kids, now we are starting up a new chapter of your English book, and this chapter is related to chapter 16. Name of the chapter is Deer and the Hunter. हिरन और शिकारी। डियर और हंटर के बारे में क्या स्टोरी हो सकती है? हंटर तो मतलब जो शिकार करने आते हैं। क्या होता है? डियर का शिकार करते हैं? किसका शिकार करते हैं? क्या होता है सब कुछ? आइए साथ में पढ़ते हैं क्या है वार्म अप में। दिस स्टोरी टीचर्स अस दैट ट्रू वैल्यूज लाइज इन यूजफुलनेस नॉट जस्ट इन आउटर ब्यूटी। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी की आउटर ब्यूटी पे नहीं जाना चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है। अच्छा वो अच्छा दिख रहा है मतलब वो अच्छा ही होगा, अच्छा वो बुरा दिख रहा है वो बुरा ही होगा, ऐसे नहीं। आइए देखते हैं। Once there lived many animals in a jungle. एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। They were lion, elephants, hyenas, fox, deer, monkeys, etc. बहुत सारे एनिमल्स उस जंगल में रहते थे। A river flowed through that jungle. और उस जंगल में से रिवर जाया करती थी। Thirsty animals drank its clean water. वहां से जो प्यासे एनिमल्स होते थे वो वहां से पानी पिया करते थे। One day a deer came to the river to drink water. एक बार एक डियर आता है रिवर में क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। He saw his reflection in the water. और पानी में जैसे पानी पियो तो हमारी रिफ्लेक्शन पानी में दिखती है, हमारी परछाई पानी में दिखती है, हमें दिख पाता है हम कैसे दिख रहे हैं। The beauty of its anticles. Anticles क्या होते हैं? ये जो होते हैं ऊपर इसके डियर के बने हुए हैं। इसको देख के ना बड़ा इंप्रेस हो जाता है। सो द ब्यूटी ऑफ हिज antlers made him proud. और उसने जब अपनी ये देखे, इसको देख के वो बहुत प्राउड फील किया। क्या फील किया बेटा? बहुत प्राउड फील किया। Then he saw his legs. अब उसने अपने लेग्स देखे। Those were thin and ugly. और उसने लेग्स देख के उसको लगा मेरे लेग्स कितने बेकार हैं, अगली है। He felt ashamed. और उससे ना फिर उसको बड़ी शर्म सी आई, है ना। Suddenly he heard the barking of dogs. और उसने डॉग्स को देखा, फिर वहां पे डॉग्स भौंक रहे थे। He was afraid. और वो वहां पे अफ्रेड हो गया उससे। He knew that there were hunting dogs. उसको पता लग गया ये हंटिंग डॉग्स है, शिकारी वाले डॉग्स है। He thought if they catch me they will kill me, so he ran fast to save his life. और उसको लगा अगर इस हंटिंग डॉग ने मुझे देख लिया तो मुझे पकड़ के कहीं खा ना जाए, वो भाग गया। As he ran in fear he did not he hide into some bushes. और वो जाके झाड़ियों में छुप गया। His long and beautiful antlers got him catch. और देखो इसी के जो जिसमें वो घमंड कर रहा था, जिसमें उसको लग रहा था ये बहुत खूबसूरत है, उसी के उससे वो पकड़ा गया। बुशेस में से उसके वो निकल रहे थे दो, है ना। He tried very hard to free from them. The deer could not hear the barking of the dogs very closely. He thought that it is the end to come. और उसको लगा ये अब उसका एंड होने वाला है ना। फिर क्या होता है? He kicked the ground with his legs. Suddenly the antlers came unstuck. फिर वो उसको फंस गए थे, फिर वो unstuck हुए, निकले वहां से झाड़ियों से। He took a deep breath and ran. और उसने फिर जो भागना शुरू किया वहां पे। His long and thin legs helped him in the fast running. देखो इतनी फास्ट रनिंग में उसकी किसने हेल्प की? उसके लेग्स ने, जिसको सोच के वो बड़ा अगली कह रहा था कि मेरे लेग्स बड़े अगली है, पतले से है। देखो उन्हीं लेग्स ने उसको भागने में हेल्प की और उसकी जान बचाई।
उस हंटिंग डॉग से, ठीक है। सून ही वॉज सेफ एंड अवे फ्रॉम द डॉग्स, और थोड़ी ही देर में वो सेफ हो जाता है। नाउ द डियर अंडरस्टूड दैट ही वॉज अलाइव बिकॉज ऑफ इट्स लेग्स, वो आज जिंदा अपने लेग्स के बदौलत ही हो पाया। in place of being ashamed, now he was feeling proud of its legs, और जिससे वो बड़ा शर्मिंदी महसूस करता था कि मेरे टांग कैसे है, लेग्स कैसे, आज उस पे ही उसको प्राउड फील हो रहा है। सो हमेशा हमें अपनी चीजों पे प्राउड फील करना चाहिए, बट ज्यादा प्राउड भी नहीं, ठीक है, और अशेम भी नहीं करना चाहिए। ये थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर, बताने की कोशिश करता हूँ। होप सो चैप्टर क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई, बस यही थी क्लास, यही था आपका चैप्टर। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने, जिन सींगों पे उसे गर्व था उन्हीं की वजह से वो फंस गया जाल में, और जिन पैरों पे उसे शर्मिंदगी थी उन्हीं की वजह से वो बच पाया उस जाल से। इसका मतलब ये है कि जो चीज आपको मिली है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से मिली है, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। तो आपको हमेशा भगवान के प्रति, गॉड के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप सो बच्चों आपको इस स्टोरी का मोरल समझ में आया होगा और आप इसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट भी करेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी बड़ी क्लासेस में, क्योंकि आज आपकी बुक यहाँ पर खत्म होती है और हमने इतनी सारी स्टोरीज, इतना सारा सब कुछ जाना है इस बुक के थ्रू। तो आई होप सो यू लाइक दिस बुक। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन योर हायर क्लासेस। टिल देन बच्चों, बाय बाय।